जनहित प्रेरणा चैनल में आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। ये नए वर्ष जो नए उमंग के साथ अपने हर कामकाज को अच्छे तरीके से, समझदारी से, वफादारी से, जिम्मेदारी से और ईमानदारी से इसको करते रहिए, ताकि आपके जीवन में ये जो नए वर्ष आया है इसको आप खुशियों से बिता सकें। तो आइए, जो वीडियो का नाम है जीवन में दुख कैसे आता है, क्यों आता है, क्यों हो जाता है, इसके बारे में जानें और सुनें और समझें। तो चीज़ें तो बहुत हैं, कारण तो बहुत हैं, इसके अनंत कारण हैं दुख होने का, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे हैं जो मनुष्य के स्वभाव में हैं, उसको ठीक किया जा सकता है, उसको सुधारा जा सकता है, उसको अपने नेचर में ला करके और सुख को आगे लाया जा सकता है। वो क्या चीज़ है? अपेक्षाएं हैं और उपेक्षाएं हैं। ईगो है, ईगो भी दुख मनुष्य को देता है, इंसान को ईगो भी दुख देता है। योग है और भोग है। तो अगर जीवन में योग नहीं है, जीवन में योग नहीं है तो दुख आ जाते हैं, दर्द आ जाते हैं, रोग आ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से भोग है। तो अगर भोग है और भोग ज़्यादा करते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे आपका शरीर है और उसमें आप कोई चीज़ ज़्यादा ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं, तो आपके जीवन में उसकी ज़्यादा अधिकता हो जाती है और उस चीज़ की अधिकता के कारण आपको रोग होने लगते हैं, दुख होने लगते हैं। किसी भी चीज़ को अगर उसको नहीं लेते हैं, वो कम हो जाता है, तो आपके शरीर में उस कमी के कारण दुख और रोग होने लगते हैं। जैसे आपके शरीर में विटामिन ए की मात्रा या विटामिन्स की मात्रा या मिनरल की मात्रा, कोई चीज़ की मात्रा अगर आप भोजन में शामिल नहीं करते हैं तो उसकी कमी के कारण दुख और रोग हो जाते हैं। ज़्यादा लेते हैं तो उसकी अधिकता के कारण दुख हो जाते हैं। तो इस दुनिया में ये शरीर में जो अधिकता के कारण भी रोग होते हैं और कमी के कारण भी रोग होते हैं। तो भोग का अर्थ होता है समझदारी से होना चाहिए और समझदारी से होना चाहिए। तभी जब तक कोई चीज़ की में समझदारी नहीं रहेगा, किसी भी चीज़ में समझदारी नहीं रहेगा, तो वो चीज़ें आपको नुकसान करती हैं। रही बात अपेक्षाओं को, लोग क्या करते हैं? ऐसी ऐसी अपेक्षाएं रखते हैं, जिन अपेक्षाओं से उनको दुख होता है। तो अपेक्षाएं रखिए। कैसी अपेक्षाएं रखिए? उसमें समझदारी होनी चाहिए। अपेक्षाओं के अंदर जो अपेक्षा हम कर रहे हैं, क्या वो अपेक्षा सही है कि नहीं है, क्या उचित है कि नहीं है, तो ये सब चीज़ें जानना जरूरी होता है जीवन में। तो जो होती है ये अपेक्षाएं, ये भी दुख देती हैं। उपेक्षाएं, किसी चीज़ को उपेक्षा कर रहे हैं तो भी होगा। तो होती है अधिकता के कारण और कमी के कारण, अपेक्षा के कारण, उपेक्षा के कारण। तो इन चीज़ों के कारण मनुष्य को दुख होता है। तो दुख होता है तो जब तक समझदारी नहीं रहेगा, जब तक जिम्मेदारी नहीं रहेगा, जब तक वफादारी नहीं रहेगा, जब तक समझदारी ईमानदारी नहीं रहेगा, तब तक दुख वैसे के वैसे रहेगा। हम एक बार रेस्टोरेंट में बैठे थे, जहाँ खाना लोग खाते हैं, चाय पानी नाश्ता करते हैं, वहाँ बैठे थे। तो हमने एक चीज़ देखा, तो वो चीज़ें जो है हमको थोड़ा आश्चर्य लगा, थोड़ा मजाकिया लगा, थोड़ा हंसी भी आई, थोड़ा सोचने की बात भी आई उसमें कि क्या चीज़ है। एक कोई दूल्हा था और कोई दुल्हन थी जो नए नवेले थे। तो दोनों बैठे थे टेबल पे, तो वो मीठा था तो उसको आधा काट करके उसको खिला रही है और वो आधा काट के उसको खिला रहा है चम्मच से। तो दोनों बहुत इंजॉय ले रहे थे, बहुत आनंद ले रहे थे। तो ये तो हुई नए जवानी की बात। लेकिन संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने भी अपने शिष्टाचार में दिखाया है। क्या दिखाया है? उसको बताया भी है। जैसे किसी गांव था, उस गांव में किसी से राग बाग नहीं था, बोलचाल नहीं था। एक दूसरे से लोग नफरत करते थे, एक दूसरे से लोग घमंड करते थे, एक दूसरे को लोग खींचते थे, एक दूसरे को लोग परेशान करते थे। किसी से किसी का ताना बाना सही नहीं था। और जब स्वारस पड़ती थी तो लोग एक दूसरे से मिलकर रह जाते थे और फिर अपना ताना बाना अलग करके रहते थे। यानी किसी को किसी से उतना ज़्यादा आनंद नहीं था।
तो एक साधु थे, वो गए तो कहे मैं यहाँ पे अपना एक भोज कार्यक्रम करना चाहते हैं, क्या आप लोग हमें मदद करेंगे? तो लोगों ने कहा क्यों नहीं करेंगे। तो किसी से हल्दी लिए, किसी से नमक लिए, किसी से चावल लिए, किसी से दाल लिए, सबसे ले करके उन्होंने भोज कार्यक्रम किया और सबको आमंत्रित किया। सब लोगों ने आया, भोजन किया और उस दिन उन लोगों को खूब आनंद था। जैसा लगता था इस गांव में क्या हो गया है, क्या हो गया, कितना आनंद। तो कहने का अर्थ है कि अपनी मीठा हम स्वयं खा रहे हैं, अपनी मिठाई हम स्वयं खा रहे हैं, तो हमको उतना आनंद नहीं आएगा जैसे अपना उनको खिलाएं और उनका अपना खाएं। तो हम अपना उनको खिला रहे हैं और वो अपना हमको खिला रहे हैं, तो दोनों को एक दूसरे के खिलाने में कितना आनंद है। तो ठीक इसी चीज़ से लेकर के, ठीक इसी चीज़ को लेकर के जब तक मन में प्रेम नहीं रहेगा, समझदारी नहीं रहेगी, ईमानदारी नहीं रहेगी, वफादारी नहीं रहेगी, जिम्मेदारी नहीं रहेगी, तो फिर दुख वैसे तो वैसे ही रहेंगे, वैसे तो ऐसे ही रहेंगे। तो जीवन में कुछ नियम हैं जिसको अपनाना पड़ता है, अपनाना चाहिए, और नहीं पता है तो जानकारी लेना चाहिए, ताकि हम कहीं न कहीं जुड़ करके अपनी समझ को बढ़ाएं, अपनी समझ को बढ़ाएं। तो जीवन में योग को भी अपनाइए, योग को भी अपनाइए, और जो जीवन में भोग है, जो लालसा है, जो ज़्यादा अपेक्षाएं हैं, इन चीज़ों को थोड़ा कम करिए, ज़रूरत भर के समांतर के हिसाब से रखिए, ताकि आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहें। ठीक है, अच्छी चीज़ें, कोई चीज़ अच्छी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, अच्छी लगने का मतलब ये नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा अधिकता करना। हो सकता है कोई चीज़ कड़वी लगती है, लेकिन कड़वी लगती है अगर सच है तो उसको अपनाइए। जैसे नीम की पत्ती खाने में कड़वी तो लगती है, लेकिन फ़ायदेमंद भी है, फ़ायदेमंद भी है। तो ठीक इसी तरह से जीवन में अपेक्षाएं और उपेक्षाएं को बराबर रखिए। तो जीवन में जो है शिष्टाचार, जो है शिष्टाचार का आभूषण अपने जीवन में पहनिए, उसको शिष्टाचार का आभूषण को पहनिए। और शिष्टाचार एक ऐसी चीज़ है जो सफलता का एक मार्ग भी है, सफलता के एक पात्र भी है, और जीवन में सुख भी देता है। तो इन चीज़ों को अपने जीवन में थोड़ा अपनाइए, आज जितनी भी ज़िंदगी है उसको खुशी से आप उसको बिताइए। आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।